हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 7 अगस्त 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आज यानी संडे को हम लोग वापस रूटीन पे आ जाएंगे। इसके बाद सिर्फ 2 अगस्त की करंट अफेयर्स की वीडियो पेंडिंग है और 2 पीआईबी की वीडियोस पेंडिंग है जो कि आज अपलोड हो जाएंगी। तो आज हम लोग वापस रूटीन पे आ जाएंगे, यानी मंडे से रेगुलर बेसिस पे अपनी वीडियो वापस उसी तरह से अपलोड होंगी जैसे अपलोड होती थी। ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको हमने पीआईबी में कवर किया है, इसलिए करंट अफेयर्स में कवर नहीं करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइफेड ने अपना 34th फाउंडेशन डे किस डेट को मनाया है? तो ट्राइफेड द्वारा अपना 34वां स्थापना दिवस 6 अगस्त यानी 6 अगस्त को मनाया गया है। ट्राइफेड की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1987 को, यानी 6 अगस्त 1987 को ट्राइफेड की स्थापना हुई थी। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस बार 6 अगस्त 2021 को ट्राइफेड ने अपना 34वां फाउंडेशन डे मनाया है। अच्छा, ट्राइफेड की स्थापना क्यों की गई थी? ट्राइफेड की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि ट्राइबल कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो सके। तो कैसे करेंगे? ट्राइबल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करके। तो ट्राइफेड ट्राइबल प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो या फिर नॉन टेम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो। इसके द्वारा ये ट्राइबल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो ट्राइफेड याद रखिएगा 34th फाउंडेशन डे मनाया है 6 अगस्त को 2021। ट्राइफेड का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चेयरमैन है रमेश चंद्र मीना। एमडी कौन है? प्रवीर कृष्णा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत कार्य करता है ट्राइफेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क साथी स्कीम के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्कॉच अवार्ड जीता गया है? तो सिल्क साथी स्कीम, इसके लिए वेस्ट बंगाल ने स्कॉच अवार्ड जीता है। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने 4 स्कॉच अवार्ड जीते हैं। क्यों जीते हैं? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव के लिए वेस्ट बंगाल ने 4 स्कॉच अवार्ड जीते हैं। इनमें से सिल्क साथी स्कीम के लिए प्लेटिनम स्कॉच अवार्ड, जबकि ऑटो रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑन इनलिस्टमेंट इसके लिए गोल्ड अवार्ड जीता है। बाकी 2 सिल्वर स्कॉच अवार्ड जीते हैं। तो सिल्क साथी स्कीम साथ ही साथ नथीकरण, इन 2 को याद रखिए। ये दोनों इनिशिएटिव है वेस्ट बंगाल के लिए। सिल्क साथी के लिए वेस्ट बंगाल ने प्लेटिनम स्कॉच अवार्ड जीता है। स्कॉच अवार्ड 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये पीपल प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूशन को दिए जाते हैं, कुछ भी काम किया हो हमारे देश को बेहतर बनाने के लिए, इसके लिए स्कॉच अवार्ड दिए जाते हैं। तो सिल्क साथी के लिए प्लेटिनम स्कॉच अवार्ड किसने जीता है? वेस्ट बंगाल ने जीता है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट इंडिया का पहला मेजर पोर्ट बन गया है जिसने ई कार्स को डिप्लॉय किया है। ये कहाँ स्थित है? तो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट ये तमिलनाडु के तुतुकोरिन में स्थित है। देख लीजिए, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट तुतुकोरिन तमिलनाडु में स्थित है और इंडिया का पहला मेजर पोर्ट बन गया है जिसने ई कार्स को डिप्लॉय किया है। देखिए, इंडिया में 12 मेजर पोर्ट हैं, उन्हीं में से आया है आपका एक वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट। इंडिया का पहला मेजर पोर्ट बन गया है जिसने ई कार्स को डिप्लॉय किया है। टाटा कंपनी की ई कार्स यहाँ पर स्थापित की गई हैं, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें हेल्प किसने की है? ईएएसएल ने इसमें हेल्प की है ई कार्स को स्थापित करने के लिए। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, इसका एक विजन है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। पर्पस क्या है? जो मैरीटाइम सेक्टर है उसको सेफ, सस्टेनेबल और ग्रीन बनाना। तो इसके लिए कई सारे काम किए जा रहे हैं। इसको देखते हुए वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट पर ई कार्स को डिप्लॉय किया गया है और ऐसा पहला पोर्ट हो गया इंडिया का। ये कहाँ है? तूतीकोरिन तमिलनाडु में। ईईएसएल की बात करें, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, दिसंबर 2009 को स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ईईएसएल के चेयरमैन है राजीव शर्मा और एमडी है आर.के. सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी माह वाटर मंथ, पानी माह कैंपेन किस स्टेट या फिर यूटी में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है लद्दाख में। ये देख लीजिए आप, हाल ही में लद्दाख में वाटर मंथ यानी पानी माह कैंपेन लॉन्च किया गया है। पर्पस है लद्दाख में जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करना। तो क्लीन वाटर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, विलेज कम्युनिटी को इसमें एंगेज करने के लिए और अगले 1 महीने तक जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए लद्दाख में पानी माह यानी वाटर मंथ रन किया जा रहा है। देखिए, ब्लॉक और विलेज लेवल पर इसको रन किया जाएगा 2 फेजेज में, पानी माह, याद रखिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितना फंड दिया जाएगा। देखिए, पहले जो 5 विलेजेस होंगे उनको 5 लाख रुपए हर घर जल के लिए दिया जाएगा। तो पानी माह वाटर मंथ कैंपेन किसने लॉन्च किया? लद्दाख ने जल जीवन मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। लद्दाख की कैपिटल है लेह। 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, करगिल और लेह। लद्दाख के गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर। और याद रखिएगा, इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लद्दाख में ही इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट
रेजिलियंस और मिटिगेशन पर किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया गया है? तो इंडिया ने डिजास्टर मैनेजमेंट, रेजिलियंस और मिटिगेशन पर बांग्लादेश के साथ एमओयू साइन किया है। इसके साथ बांग्लादेश, ये देख लीजिए, इंडिया और बांग्लादेश द्वारा आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट, रेजिलियंस और मिटिगेशन के लिए, याद रखिएगा। इसके लिए बांग्लादेश ने CDRI को ज्वाइन कर लिया। CDRI मतलब कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो CDRI देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, लेकिन रिकमेंडेशन है, इनिशिएटिव नहीं। आप ये मान के चलिए जैसे आपका ISA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रमोट किया, आपका इंस्पायर किया था कि एक ISA होना चाहिए, वैसे ही आपका CDRI के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही सजेस्ट किया था। तो CDRI कोalition है UN एजेंसीज का, गवर्नमेंट्स का, प्राइवेट सेक्टर का, सबका, ताकि डिजास्टर रेजिलियंस को प्रमोट किया सके। CDRI कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर सितंबर 2019 में स्थापना की थी। CDRI का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सजेशन पर 2019 के UN क्लाइमेट एक्शन समिट में CDRI को बनाया गया था, जिसको ज्वाइन कर लिया है बांग्लादेश ने। नया क्वेश्चन है सिविल एविएशन मिनिस्टर, इसके नए मिनिस्टर कौन बने हैं? तो पहले हरदीप सिंह पुरी थे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के, अब कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। देखिए चर्चा में इसलिए है क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी ड्रोन्स को अब क्या किया जाएगा, LOC, LAC और एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन से 25 किलोमीटर के दायरे में नहीं उड़ाया जा सकेगा। यानी अगर LOC के आसपास हैं तो आप 25 किलोमीटर के दायरे तक कोई भी ड्रोन फैसिलिटी को उड़ा नहीं सकते, याद रखिएगा। तो नो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम विल बी अलाउड विद इन 25 किलोमीटर रेंज ऑफ LOC, LAC या फिर AGPL। 2021 में UAS रूल्स नोटिफाई किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत। इसमें जो डिजिटल स्काई है उसको ग्रीन, येलो और रेड जोन में बांटा गया है। 2021 के जो ये नोटिफिकेशन थे उन्होंने एयरपोर्ट पेरीमीटर को 45 किलोमीटर से 12 किलोमीटर कर दिया। यानी अगर एयरपोर्ट के आसपास हैं तो आप 12 किलोमीटर तक आप ड्रोन्स को नहीं उड़ा सकते हैं, पहले ये 45 किलोमीटर था। ज्योतिरादित्य सिंधिया रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका नाम किसके अवार्ड पे नाम पर रख दिया गया है? तो अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो जाएंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अरे यार सचिन को दे दिया आप लोगों ने भारत रत्न, इनको भी दे दो, सर मानी चाहिए। यहाँ 8 गोल्ड मेडल जिताए हैं हॉकी फील्ड में और अभी तक इनको भारत रत्न नहीं मिला। कितने सारे पॉलिटिशियंस जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते उनको मिल गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो जाएगा। अब पहले था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। PM मोदी जी ने कहा कि भैया बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन मिल रही थी इसलिए कैसे कर दिया। हालांकि आपने जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम रखा है या फिर अरुण जेटली, ये ठीक नहीं है, किसी प्लेयर के नाम पे ही होना चाहिए ऐसा स्टेडियम के नाम। लेकिन बाकी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो जाएंगे। आप पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड थे। जो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है यानी 29 अगस्त, उसको नेशनल स्पोर्ट डे के नाम पर जाना जाता है। हॉकी की फील्ड में मेजर ध्यानचंद जी ने 3 ओलंपिक गोल्ड अपने दम पे दिलवाए हैं। बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है। 1991 से 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें 25 लाख तक का कैश अवार्ड दिया जाता है और सबसे पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद को। यानी कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला था? खेल रत्न अवार्ड विश्वनाथन आनंद को। इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे। इंडिया की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी किस वर्ष तक 22,480 मेगावाट हो जाएगी? अभी लगभग 6,780 मेगावाट है। 2031 तक इंडिया की पावर जनरेशन कैपेसिटी, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 22,480 मेगावाट हो जाएगी। ये देख लीजिए, कल ही PIB में आया था कि इंडिया की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 6,780 मेगावाट है, जो कि 2031 तक 22,480 मेगावाट हो जाएगी। सिर्फ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी की बात की जा रही है। ये जो 6,780 मेगावाट है ये सिर्फ 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से आती है। हालांकि जो काकरा पार गुजरात का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है 700 मेगावाट का, अभी वो इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा कुडनकुलम तमिलनाडु में 10 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है जिनकी लगभग 8,000 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी हो जाएगी। भाविनी तमिलनाडु द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। इसकी वजह से रशिया की मदद से ये सब उसमें ऐड नहीं है। तो इंडिया में वर्तमान में न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितनी है? 6,780 मेगावाट और सब कुछ ऐड होने के बाद 2031 इंडिया की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी हो जाएगी 22,480 मेगावाट। याद रखिएगा, ये जो भावनी डेवलप कर रहा है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें 10 आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां पर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स यूज किए जाएंगे और प्रत्येक रिएक्टर 700 मेगावाट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी,
ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर स्टैब्लिश की गई थी? तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनी थी। क्यों चर्चा में है? क्योंकि बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो है आ गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बोल दिया है, 7वीं बार लगातार स्टेटस को मेंटेन की है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड हमेशा आरबीआई गवर्नर होते हैं, जो कि वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। तो पॉलिसी रेट हो, चाहे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सब कुछ सेम रहा है, कुछ भी चेंज नहीं रहा है। इसमें जो आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है यानी एमएसएफ रेट और बैंक रेट दोनों सेम ही है, 4.25%। CRR कैश रिजर्व रेशियो 4% है, SLR 18% है। तो कुछ भी चेंज नहीं किया है। रेपो रेट क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले। शॉर्ट टर्म मतलब 14 डेज के लिए, इससे ऊपर नहीं। रिवर्स रेपो रेट में सेम उल्टा हो जाता है, इसमें आरबीआई 14 डेज के लिए बैंकों से लोन लेता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसकी स्थापना की गई थी उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पर, जो कि 2014 में बनी थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके बनाया गया था। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन आरबीआई गवर्नर होते हैं। टोटल 6 मेंबर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इन्फ्लेशन का टारगेट दिया गया था 4+-2, जो कि 31 मार्च 2021 तक के लिए था, लेकिन अभी तक कुछ नया आया नहीं है। तो अभी तक आरबीआई को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है यही मेंटेन करना है। नया क्वेश्चन है, इंडियन रेसलर रवि कुमार दहिया ने ओलंपिक सिल्वर मेडल जीत लिया है टोक्यो में। रवि कुमार दहिया जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया हरियाणा। 57 केजी कैटेगरी में, ये कैटेगरी याद रखिएगा, 57 केजी कैटेगरी में रवि कुमार दहिया जी जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 2 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन रशियन रेसलर जाउर उगेव को हरा दिया है। कजाकिस्तान भूल जाइएगा। रशियन रेसलर हैं जाउर उगेव, उनको हराकर रवि दहिया ने ओलंपिक सिल्वर मेडल जीत लिया है। रशिया इस समय ROC के नाम से पार्टिसिपेट कर रहा है, रशियन ओलंपिक कमेटी, यानी कंट्री के नाम से नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। रवि कुमार दहिया 23 ईयर ओल्ड हैं और इंडियाज यंगेस्ट ओलंपिक चैंपियन है, याद रखिएगा, इंडियाज यंगेस्ट ओलंपिक चैंपियन। तो किसको हराया है रवि कुमार दहिया जी ने? जाउर उगेव को, जो कि रशियन रेसलर थे। तो 57 केजी कैटेगरी में 23 ईयर ओल्ड रवि कुमार दहिया फ्रॉम हरियाणा, इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल। इंडिया के अब 7 मेडल्स हो गए हैं। तो 1 गोल्ड किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। 2 सिल्वर हो गए आपके मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया, और 4 ब्रॉन्ज हो गए, आप सभी को बताइए। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं। गवर्नर कौन है? हरियाणा के बंदारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेज्ड पुलवामा। ये बुक किसने लिखी है? मनन भट्ट ने लिखी है, बालाकोट एयर स्ट्राइक नाम की बुक। ये है बुक, मनन भट्ट की बुक है बालाकोट एयर स्ट्राइक। इसमें बताया गया है इंडिया ने कैसे अपना बदला लिया। देखिए, वैलेंटाइन डे यानी 14 फेब 2019 को आपका पुलवामा अटैक हुआ। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। कब? 26 फरवरी 2019 को। तो अभिनंदन कुमार याद ही होंगे, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर बुक लिखी है मनन भट्ट ने, जो कि नेवी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने कस्टमर्स को यूपीआई ऑटो पे फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए किसने एनपीसीआई के साथ पार्टनर की है? तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने कस्टमर्स को यूपीआई ऑटो पे फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप की है। देख लीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप की है ताकि अपने कस्टमर्स को यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटो पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। तो अपने कस्टमर्स को यूपीआई ऑटो पे फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप की है, याद रखिएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें 2000 में इसकी स्थापना हुई। सीईओ है NS कन्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी बैंक व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल के द्वारा 1 मिलियन कस्टमर्स के माइलस्टोन को क्रॉस कर गई है? तो एक्सिस बैंक व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल के द्वारा 1 मिलियन यानी 10 लाख कस्टमर को क्रॉस कर गई है। तो 10 लाख कस्टमर जो है व्हाट्सएप पे ही जुड़ गए हैं एक्सिस बैंक के। व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल कुछ समय पहले ही एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया था। इसमें क्या हुआ, 1 मिलियन कस्टमर्स जो है जुड़ चुके हैं। और रखिएगा, टोटल काउंट 6 मिलियन हो चुका है अभी तक। तो 1 मिलियन अचीवमेंट अपने आप में माइलस्टोन क्रॉस कर चुकी है एक्सिस बैंक की व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल, याद रखिएगा। जनवरी 2021 में लॉन्च किया था व्हाट्सएप बैंकिंग एक्सिस बैंक द्वारा। तो 1 मिलियन के माइलस्टोन को क्रॉस कर चुकी है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करें, 3 दिसंबर 1993 को स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ है अमिताभ चौधरी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि सीबीआईसी ने एक
इंडियन कस्टम्स कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल लॉन्च किया है, www.cipicegate.gov.in CIP। देखिए CBIC ने इंडियन कस्टम्स कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, लगभग 12,000 के आसपास जो कस्टम्स टैरिफ है उनकी जानकारी इस पोर्टल पे अवेलेबल होगी ताकि आपसे एक्स्ट्रा कस्टम वसूला ना जा सके। तो इंडियन कस्टम्स कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल CBIC ने लॉन्च कर दिया है। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की बात करें, 1 जनवरी 1964 को स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन है M अजीत कुमार और मोटो क्या है, देश सेवार्थ कर संचया। नया क्वेश्चन है, मांग देचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हाल ही में इसको ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। आपको बताना है मांग देचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है भूटान में। कहाँ पर? भूटान में। इंडिया और भूटान ने ज्वाइंटली डेवलप किया है मांग देचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसको हाल ही में ब्रुनेल मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर जो कि लंदन में है, उसके द्वारा ब्रुनेल मेडल दिया जाता है, जो कि इस बार मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को दिया गया है, जो कि भूटान में इंडिया की असिस्टेंस से बनाया गया है। मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने के बाद 2.4 मिलियन जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है उनका एमिशन पर ईयर घटेगा। लगभग इंडिया के द्वारा भूटान में 12,000 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इन्हांसमेंट पर काम चल रहा है। इसमें से मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 720 मेगावाट का रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है मांगदेचू रिवर पर। ब्रुनेल मेडल हिस्टोरिकल मेडल है, सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में दिया जाता है। इस बार मांगदेचू को दिया गया है लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा। लास्ट क्वेश्चन आज का, शंकर सुब्रमण्यम हाल ही में निधन हो गया, जाने माने फुटबॉलर थे। तो शंकर सुब्रमण्यम जी हाल ही में निधन हो गया। ये हैं शंकर सुब्रमण्यम जी, इनका नाम था बाबू नारायण। इनका हाल ही में निधन हो गया। 1956 और 1960 में ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है इन्होंने। महाराष्ट्र में फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों गेम में पार्टिसिपेट किया है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। संतोष ट्रॉफी उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो याद रखिएगा, नाम क्या है? शंकर सुब्रमण्यम, जिनका नाम बाबू नारायण। हाल ही में इनका निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, गुड बाय एंड